नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन भी कड़े तेवर में नजर आए सीएम भूपेश। लापरवाही पर ईई को मौके पर किया सस्पेंड। बाबा के दौरे पर कन्नी काट रहे इलाके के नेता, जिलों के कलेक्टर एसपी भी भूल गए शिष्टाचार। और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ियावाद के सहारे राजनीति करना चाहते हैं भूपेश। प्रदेश के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी कार्यवाही की। उन्होंने सनावल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव को सस्पेंड कर दिया। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के दौरे में आम लोगों से बातचीत के दौरान कन्हार अंतर जातीय सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा वितरण में देरी और समय पर व्यवस्थापन न होने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद ईई के निलंबन का आदेश भी मुख्यालय से जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई से जिले के अधिकारियों के बीच खलबली मच गई है। जो अनुरार बांध में डुबान क्षेत्र आई है, यूपी सरकार से मुआवजा राशि काफी समय पूर्व भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक किसानों को बांटा नहीं गया। और मैं कलेक्टर साहब को निर्देश देता हूं कि 2 महीने के भीतर में सारे किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए। और जो अधिकारी उसके लिए दोषी है, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव, उसे निलंबित करने की भी घोषणा करता हूं। आपको पैसा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सरगुजा तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बस्तर के दौरे पर हैं। फर्क इतना है कि सीएम के पास पूरा प्रशासनिक अमला और बड़े से लेकर इलाके के छोटे नेता और कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, मगर टीएस के दौरे के दौरान स्थानीय नेता भी उनसे मिलने से कतरा रहे हैं। हद तो ये है कि जिलों के कलेक्टर एसपी भी उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। दंतेवाड़ा के जगदलपुर के प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। उनके स्वागत सत्कार के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी सीमित संख्या में पहुंचे। वहीं कलेक्टर और एसपी ने भी सामान्य शिष्टाचार की जरूरत भी महसूस नहीं की। इसे लेकर मंत्री सिंहदेव ने क्या कहा, जरा सुनिए। प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं, हाँ, लेकिन ये देखने में आया, थोड़ा नया सा लगा कि कलेक्टर एसपी कहीं पर भी शिष्टाचार में भी अपनी उपस्थिति उनकी नहीं हुई। दंतेवाड़ा में भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। मेरी उम्र में भी काफी कम है, बच्चे ही हैं। मेरे बच्चे होते तो शायद इन्हीं की उम्र के होते। तो एक सामान्य सी चीज है कि शिष्टाचार रखना चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा आया है, आपसे प्रोटोकॉल में कोई बड़ा आया है, तो सामान्य शिष्टाचार है कि आके आपको, इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा। कोई मिलने आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो छोटे हो जाएंगे। तो इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। समाज में और व्यवस्था की जो शिष्टाचार है, उसका पालन जरूर करना चाहिए। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार के पास विकास के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए सरकार छद्म छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर राजनीति करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केवल गेड़ी चढ़ने से, ट्रैक्टर चलाने से और त्योहार मनाने से छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का आवरण बना है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का वास्तविक स्वाभिमान तब होगा जब उत्सव गांवों में मनाए जाएं और गांव का गरीब किसान सुखी हो, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलें। छत्तीसगढ़ का वास्तविक विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। भाजपा ने राज्य को विकसित राज्य की सूची में ला खड़ा किया था। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार के गोमूत्र खरीदी की घोषणा भी इसी छद्म छत्तीसगढ़ियावाद का हिस्सा है। सरकार 5-7 करोड़ का गोबर खरीदती है और 25 करोड़ विज्ञापन में खर्च कर देती है। ऐसा ही इस खरीदी में भी होगा। देखिए, कांग्रेस खाली कहती है, हम करते हैं। आज छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अगर स्वाभिमान किसी ने दिलाया है, अगर सम्मान किसी ने दिलाया है, अगर पिछड़े राज्यों में से अगड़े राज्यों की श्रेणी में लाकर किसी ने खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। खाली स्वाभिमान गेड़ी में चढ़ने से नहीं होता, खाली मुख्यमंत्री निवास में हरेली मनाने से नहीं होता, खाली मुख्यमंत्री जी ट्रैक्टर चला लें उससे नहीं होता। जिस दिन छत्तीसगढ़ के हर गांव में तीज त्योहार उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे, उस दिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा की बात की जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में परामर्श देने के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।
104 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी या सलाह के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना है, जिसके अंतर्गत लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के समाधान की सेवा का लाभ उठाएंगे। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य में पीपीपी के तहत 104 मेडिकल हेल्पलाइन सर्विस के लिए टेंडर प्राप्त कर ली है। इससे चिकित्सा की टीम छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकेगी। चिकित्सा ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए यह टेंडर प्राप्त किया है। चिकित्सा हेल्थ केयर के छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट हेड वसीम रिजवान ने बताया कि 104 हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी सलाह या जानकारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए इस सेवा का लाभ उठाएं। 104 हेल्पलाइन की मदद से हम योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टरों के जरिए टेलीफोन पर चिकित्सा सहायता प्रदान करके लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस व नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी के जवान ऑपरेशन पर निकले थे। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर डीआरजी जवान नक्सलियों के कोर इलाके में जा घुसे। आज सुबह जवानों को देख नक्सलियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद डीआरजी जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।